तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा दिए थे, तो वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी, नहीं तो क्लियर नहीं होंगी। फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक। तो उसमें से पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ओवर प्लस एंड माइनस। प्लस का मतलब एडिशन और माइनस का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मतलब डिफरेंशिएशन अगर बहुत सारे फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए y जो है वो बहुत सारे फंक्शंस का एडिशन है, मतलब x का ही फंक्शन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं तो उनका एडिशन है। जैसे एक x का फंक्शन f ऑफ x है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। फिर एक और x का फंक्शन है वो g ऑफ x है, फिर बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। फिर आपका कुछ भी ले लो h ऑफ x, है ना, और बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप याद रखना dy बाई dx जब आप करोगे तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये हर फंक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी आप अलग से डिफरेंशिएशन कर लोगे किसका, fx का, फिर अलग से डिफरेंशिएशन कर लो किसका बच्चों, gx का, g ऑफ x का, फिर अलग से डिफरेंशिएशन कर लो किसका बच्चों, h ऑफ x का, और बीच में जो भी साइन है प्लस माइनस वो प्लस माइनस लगा दो। तो हुआ क्या कि जब आपने डिफरेंशिएट किया तो प्लस माइनस के ऊपर डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आपने हर फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन किया और बीच में जो भी साइन था प्लस माइनस वो आपने लगा दिया, है ना। तो ऐसे आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x, तो इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, तो dy बाई dx। तो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। dy बाई dx किसका करेंगे हम अलग से, एक्स क्यूब का, और dy बाई dx किसका अलग से कर लेंगे बच्चों, 2x का, और बीच में जो भी साइन है, यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या साइन है, प्लस, तो बीच में हम प्लस लगा देंगे। अब आप डिफरेंशिएशन करो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये तो आप जानते हो भाई, एक्स की पावर n है ना, ये तो dx के रेस्पेक्ट में, और x की पावर n है तो n बाहर आ जाता है तो 3 बाहर आ जाएगा, और x की पावर n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगा आपसे। फिर आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है ना, ये आपको बताया गया था। और डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का, कांस्टेंट 2 जो है वो बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन होगा, और x का डिफरेंशिएशन भी आपको पता है 1 होता है। dy बाई dx ऑफ x क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2। तो देखो dy बाई dx हमारा आ गया, कितना आया, 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो इस तरीके से आप पहली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे मैं आपको और केस बताऊं इसका, और एग्जांपल कर लेते हैं, अपन अच्छे से एग्जांपल करेंगे ताकि चीजें अच्छे से हमें समझ में आए। जैसे आपसे बोला जाए बच्चों कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स। तो आपको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx कितना होगा बच्चों, देखो तो हम यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। पहले डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे अलग से किसका, कॉस एक्स का, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बच्चों, टेन एक्स का, और बीच में जो साइन है वो लगा देंगे। तो इनके बीच में प्लस साइन था और यहाँ पे माइनस साइन था तो वो हमने लगा दिया। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हो कितना होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करो, माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस तो रहेगा ही, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो आपको dy बाई dx आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आप ये बीच वाला स्टेप भी मत लिखो, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ताकि हम डिफरेंशिएशन एक लाइन में लिख पाए। आपको एक लाइन में लिखना आना चाहिए डिफरेंशिएशन। बच्चों आपको जो डिफरेंशिएशन है वो
एक लाइन में करना आना चाहिए। तो आप ये जो बीच वाली स्टेप है ये आप हटा सकते हो, है ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि y इज इक्वल्स टू, अगर आपको ऐसा दिया है 4x² प्लस 3x प्लस 7, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप कैसे करोगे, dy/dx निकालना है आपको। तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, dy/dx ऑफ 4x², dy/dx ऑफ 3x। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में आपको कुछ और निकालना होगा। डिफरेंशिएशन तो एक छोटा सा पार्ट होगा उसका, तो डिफरेंशिएशन अगर जल्दी कर पाओगे तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। इसलिए वन लाइन में डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो मैं अब ये बीच वाली स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, अगर आपको अभी प्रॉब्लम जा रहा है तो आप पूरे स्टेप बाय स्टेप करिए, फिर बाद में उसको जल्दी से सॉल्व करना सीख लीजिएगा। प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप आ जाएगा, है ना। नहीं तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो, और अगर दिक्कत है तो स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब देखो 4x² का डिफरेंशिएशन करना है तो 4 तो बाहर आ जाता है, तो 4 मेरा बाहर आ गया। अब x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 बाहर आएगा, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 8, और x की पावर 2 - 1, तो यहाँ पे x बचेगा। देखो डायरेक्टली मैंने कर दिया। फिर 3 बाहर आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये सिर्फ 3 बचेगा। और 7 का डिफरेंशिएशन, 7 एक कांस्टेंट टर्म है, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ प्लस 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत है नहीं। तो डायरेक्ट एक लाइन में देखो मैंने आंसर लिख दिया, 8x प्लस 3, है ना। तो इस तरीके से हमें करना आना चाहिए। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आए। जैसे y इज इक्वल्स टू, अगर मैं ले लूं कि मान के चलो आपको दिया गया इस टाइप का फंक्शन 10x माइनस a की पावर x प्लस e की पावर x, तो आप कैसे करोगे, dy/dx निकालना है, तो डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व करो। अगर नहीं हो रहा है तो आप इंडिविजुअली करो, स्टेप बाय स्टेप करो पहले, है ना। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे काफी सारी तो आपको बहुत आसानी से बनेगा। जैसे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फॉर्मूले भी याद है, मेरी प्रैक्टिस भी काफी है। तो जैसे मैं 10x का डिफरेंशिएशन जानता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा sec²x, फिर बीच में माइनस साइन है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन भी आप लोग जानते हो क्या होता है बच्चों, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू ln a, है ना। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो लो डायरेक्टली सॉल्व हो गया, है ना। बीच में कोई स्टेप लिखना नहीं पड़ा, हमें एक लाइन में सॉल्व करना सीख लिया, है ना। तो इस तरीके से आपको एक लाइन में सॉल्व करना आना चाहिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आप लोग से ही बनने लगेगा। फिर और अगर मैं एग्जांपल लूं यही पहले प्रॉपर्टी का, तो y इज इक्वल्स टू, अगर आप लिख सकते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2√x माइनस 3x² प्लस साइन x प्लस ln x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी कर दो। dy/dx कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता है, √x का डिफरेंशिएशन मैंने कल आप लोगों को बताया है जब मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा था। तो √x का डिफरेंशिएशन आता है 1/2√x, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2, 2 बाहर आ जाएगा तो 3 इंटू 2 6x। साइन x का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो देखो आपके सामने आंसर आ गया 1/√x माइनस 6x प्लस cos x प्लस 1/x, है ना। तो ऐसे आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। तो बच्चों हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लिया, डिफरेंशिएशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, है ना। वो प्रॉपर्टी तो आपको समझ में आ गई है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। इसको अच्छे से समझे क्योंकि ये बहुत बार कई जगहों पे यूज होगी। तो देखिए क्या होता है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है ना बच्चों। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपका यहाँ पे y जो है वो u इंटू वी है ना, u इंटू वी। अब u भी जो है वो फंक्शन ऑफ x है, और जो आपका v भी है बच्चों वो भी एक फंक्शन ऑफ x है ना। दो फंक्शन ऑफ x है जिनका प्रोडक्ट हो रहा है u और v के टर्म्स में। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे इस तरीके से कि dy/dx करना हो, dy/dx, तो आप पहले जो u है
उसको बाहर ले लें तो u बाहर आ जाएगा आपका, और डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का करें, सेकंड फंक्शन का करें, मतलब v का, तो dv बाई dx। और फिर जब u को बाहर लेकर आपने v का डिफरेंशिएशन किया, फिर बीच में प्लस साइन लगाओगे और v को बाहर लिखोगे जैसा है वैसा का वैसा, और फिर डिफरेंशिएशन करोगे u का, तो dy बाई dx ऑफ u, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है ना। पहले एक फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे फंक्शन को जैसा है वैसे बाहर रखना है और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं du बाई dx, है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी, है ना। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है, तो पहला एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, तो मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई हम y इज इक्वल्स टू एक्स ई की पावर x, इन दोनों को सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, x ई की पावर x। और मैं तो आपको बोलता हूं कि आप ये जो रूल है ना, इसको ऐसे ना याद करके, u v के टर्म्स में ना याद करके, आप इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के टर्म्स में याद करो। u को आप मान लो कि ये u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है और जो v है वो सेकंड फंक्शन है। इससे ज्यादा आसानी से आपको डिफरेंशिएशन लगाना बन जाएगा। तो dy बाई dx आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अगर मान लेते हैं तो आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए कैसा, कि आप पहले फर्स्ट फंक्शन u को बाहर लिया था तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर लो, डिफरेंशिएशन आप सेकंड फंक्शन का करो, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर लो और डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट फंक्शन का, है ना। तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो इससे ज्यादा आसान होगा। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज को अप्लाई करते हैं अपन। तो ये जो x है इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और e की पावर x को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब आपको dy बाई dx निकालना है बच्चों। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन पहले बाहर आएगा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन x है, x को बाहर लो और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब e की पावर x, फिर बीच में प्लस साइन, सेकंड फंक्शन को बाहर लीजिए और डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, dy बाई dx ऑफ x। तो देखो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर आपका, dy बाई dx की जो वैल्यू होगी इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, प्लस e की पावर x और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो प्लस e की पावर x। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो जब दो फंक्शन है x के और उनका प्रोडक्ट है, तो आपको ये प्रोडक्ट रूल बड़ा हेल्प करेगा। प्रोडक्ट रूल से आपने देखो कितनी आसानी से आंसर निकाल दिया। वैसे ही मैं एक आध एग्जांपल और कराता हूं आपको, तो आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपका है एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, इसमें भी देखो आप एक्स क्यूब अलग फंक्शन है, कॉस एक्स अलग फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्स क्यूब को आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, कॉस एक्स को आप सेकंड फंक्शन मान लो। अब ये रूल लगा दो, तो dy बाई dx क्या लिखेंगे हम, dy बाई dx इज इक्वल्स टू, पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन करो सेकंड फंक्शन का मतलब cos x का, फिर प्लस सेकंड फंक्शन बाहर ले लो cos x और डिफरेंशिएशन कर दो किसका, फर्स्ट फंक्शन का, तो x क्यूब का। अब देखो बच्चों cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो हम x क्यूब इंटू माइनस साइन x, है ना, तो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, ये हो गया प्लस cos x, तो मैंने लिख लिया, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको पता है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर का प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आपका dy बाई dx आ गया। देखो कितना सिंपल है प्रोडक्ट रूल, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल पे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और इसको आपको आना ही चाहिए। तो जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बोल दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब y इज इक्वल्स टू, है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी देखो आप दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, एक तो पूरा ये वाला फंक्शन है और एक ये साइन एक्स का फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। और देखो यहाँ पे एडिशन रूल भी यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया है। तो आप याद रखेंगे जैसे जैसे रूल्स बढ़ते जाएंगे, ज्यादा रूल्स लगेंगे, आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन टफ होता जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों रूल्स लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा और एडिशन रूल भी लग जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो आपको dy बाई dx निकालना है,
तो dy बाई डी एक्स हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन पहले जैसा है वैसा रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बच्चों, सेकंड फंक्शन का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर बीच में प्लस साइन रखेंगे, फिर सेकंड फंक्शन जैसा है वैसा रखेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है अपना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स लिख सकते हो आप, प्लस साइन एक्स तो है ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो प्लस 1 इंटू साइन एक्स तो जैसा था वैसा का वैसा। तो देखो ये आपका आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स और 2x प्लस 1 इंटू साइन एक्स, है ना। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हो, और इस तरीके से क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट रूल और एडिशन रूल दोनों का भी यूज आ सकता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई ऐसा ले लो, ln x इंटू कॉट एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो आप देखो दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये आप सेकंड फंक्शन मान लो। तो इसके बाद आप dy बाई डी एक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों, कॉट एक्स का, है ना। फिर प्लस कॉट एक्स को वैसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का, मतलब ln x का। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कितना होता है बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और प्लस ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 बाई एक्स, तो कॉट एक्स अपॉन एक्स। तो देखो ये अपना आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ln x कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन एक्स, है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो देखिए बच्चों अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप कैसे करोगे सॉल्व। जैसे मैं बोलूं एग्जांपल के तौर पर कि y इज इक्वल्स टू ई की पावर x ln x इंटू 10x, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट नहीं है, दो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बच्चों, देखो आप दो का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, आपका तीन फंक्शन है, ई की पावर x ln x एंड 10x। तो जब ऐसे तीन फंक्शन है तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। तो एक तो तरीका ये है इसको सॉल्व करने का, क्या तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कि आप पहले क्या करो कि कोई भी दो जो फंक्शन है उनके प्रोडक्ट को फर्स्ट फंक्शन मान लो, और जो तीसरा वाला बचा है उसको सेकंड फंक्शन मान लो, ऐसे मान लो। अब आप डिफरेंशिएशन करो, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखो फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा, मतलब ई की पावर एक्स ln x, इसी को हमने फर्स्ट माना है ना, तो इस पूरे को वैसी का वैसी रख लेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बच्चों, सेकंड फंक्शन का, डेट इज 10x। ठीक, फिर बीच में हम लगाएंगे प्लस साइन, और 10x जैसा है वैसा का वैसा, मतलब सेकंड फंक्शन, और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बच्चों, फर्स्ट फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन हमने किसको माना है, ई की पावर x और ln x को। तो यहाँ पे वापस से क्या लग जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ वापस से आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो देखो ऊपर वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला टर्म, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, ई की पावर x ln x, और 10x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर x, फिर बीच में प्लस साइन, और यहाँ पे देखो बच्चों आपका क्या आ जाएगा 10x, तो 10x मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर। अब आप फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, और फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो आपका e की पावर x बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा किसका बच्चों, ln x का, फिर बीच में प्लस साइन, ln x बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा आपका किसका बच्चों, e की पावर x का, है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो e की पावर x ln x और आपका sec स्क्वायर x प्लस, अब ये 10 का भी मल्टीप्लाई होगा सब में, 10 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x आएगा, 10x इंटू ई की पावर x इंटू ln x का जो होता है डिफरेंशिएशन वो क्या होता है बच्चों, 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स नीचे आ जाएगा और बीच में प्लस साइन, ln x और e की पावर x, और 10x का मल्टीप्लाई होगा तो 10x, फिर उसके बाद ln x ही रहेगा, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो देखो ये आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स।
तो अगर 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि ऐसे मत करो, क्योंकि ये तो लेंदी है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, डिफरेंशिएशन किसी सवाल में पूछा नहीं जाएगा। फिजिक्स में सवाल कुछ और पूछा जाएगा, उसमें तो आपको डिफरेंशिएशन एक छोटा सा पार्ट है जो करना है, इसलिए डिफरेंशिएशन को जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर हमारे पास 3 फंक्शन है तो उसको कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, तो मैं उसकी टेक्निक बताता हूं आपको, है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। देखो ये जो हमने रूल लिखा था ना कि y इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, इसको आप ऐसे याद करो तो आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। आप तो ऐसा करो कि पहले मुझे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, और जो बचा उसको आप ज्यों का त्यों रख दो। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन बचा था तो सेकंड फंक्शन को मैंने ज्यों का त्यों रख दिया, फिर बीच में प्लस साइन लगाओ, फिर जो सेकंड फंक्शन बचा है उसका डिफरेंशिएशन करो, और जो बचा, अब कौन बचा है, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को जैसा है वैसा का वैसा रख दो। तो देखो ये वाला जो आंसर है और जो आपने पहले सीखा प्रोडक्ट रूल में वो दोनों सेम है, बस मैंने थोड़े से टर्म इधर उधर कर दिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करोगे जैसे मैंने अभी दूसरा तरीका बताया, तो ये बहुत फायदेमंद है आपके लिए, ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगा। जैसे अब इसी को अप्लाई करते हैं थर्ड 3 वाले प्रोडक्ट के लिए। तो y इज इक्वल टू, अगर आपके पास फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन, 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो देखो एक लाइन में कैसे लिखेंगे इसको, dy by dx। अब ये जो अप्रोच मैंने यहां बताई थी वो लिखो, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब बचा कौन कौन, सेकंड और थर्ड फंक्शन, तो सेकंड और थर्ड फंक्शन को आप जैसे हैं वैसा का वैसा रख दो फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के सामने, फिर बीच में प्लस साइन लगाओ। अब आप किसको डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड फंक्शन को, तो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। अब बचा कौन कौन, फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन को ज्यों का त्यों रख दो, फिर बीच में फिर से प्लस साइन लगाओ, और अब डिफरेंशिएशन करो थर्ड फंक्शन का, थर्ड फंक्शन ही बचा है ना, और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जो बचे हैं उनको ज्यों का त्यों रख दो, जैसे है वैसे रख दो। तो आपको देखो ये 3 वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो गया एक लाइन में। ऐसे अगर 4 होते तो क्या करते आप, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ वैसे ही रख देते, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ रखते, फिर थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ रखते, और एक और टर्म आ जाता, अगर फोर्थ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रखते। तो आप ऐसा समझे कि आप जितने फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे उतने ही टर्म्स आएंगे। देखो हमने 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो 2 टर्म्स आए थे, 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो 3 टर्म्स आए, वैसे आप n फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करोगे प्रोडक्ट में तो आपके n टर्म्स आएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर है। अब ये चीज जो है, ये जो रूल मैंने बताया, अब ये जो आप क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला, ये जो पूरा क्वेश्चन था आपने इतने सारे स्टेप में किया, इसको 1 लाइन में लिख के बताते हैं हम। 1 लाइन में कैसे लिखते हैं, देखिए 1 लाइन में कैसे लिखेंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा dy by dx, वो क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं हम किसको, e की पावर x को, ln x को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, और tan x को हम थर्ड फंक्शन मान लेते हैं। और मैं तो ये बीच की स्टेप भी नहीं लिखूंगा dy by dx, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। तो देखो कैसे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट फंक्शन का, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, और दोनों जो फंक्शन बचे हैं उनको वैसा लिख दो जैसे वो है, तो ln x ही लिखा जाएगा और tan x ही लिखा जाएगा, फिर बीच में प्लस साइन। अब आप सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by x, तो x नीचे आ जाएगा, और ऊपर फर्स्ट और थर्ड फंक्शन वैसे ही रहेंगे, तो e की पावर x वैसी रहेगा, tan x भी वैसी रहेगा, और ln x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 by x हो जाएगा, तो 1 by x को मैंने नीचे लिख दिया। फिर आप प्लस साइन लगाएं। अब आप थर्ड फंक्शन का करो, तो थर्ड फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, tan x का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, sec स्क्वायर x, और बाकी 2 फंक्शन सेम होंगे, तो मतलब e की पावर x ln x वैसी की वैसी, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो देखो बच्चों ये जो आपने आंसर निकाला, ये आंसर एग्जैक्टली इसको मैच कर रहा है। आप देख लो टर्म इधर उधर होंगे लेकिन ये जो आंसर है वही आंसर ये, आप चाहें तो मैच करके देख सकते हैं। तो आपने देखिए इसमें कितना लंबा प्रोसेस किया, इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा। तो डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए आप ये वाला रूल याद करें जो मैंने अब बताया आपको। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, बाकी जितने फंक्शन है उनको वैसे ही रखें, फिर सेकंड करें, बाकी जो बचे हैं वो उनको वैसे ही रखो, थर्ड करो, ऐसे जितने भी हैं ऐसे करते जाओ, और जितने आपके फंक्शन है उतने
जब आपके क्या आ जाए, टर्म्स आ जाए, तो फिर रोक दो, फिर आपको खत्म कर देना उसको, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है, डिफरेंशिएशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और दूसरी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट रूल, है ना। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल। जैसे अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ा हमने, वैसे ही हमारा एक रूल होता है, प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन रूल। अब ये डिवीजन रूल क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे प्रोडक्ट रूल में आपका जो दो फंक्शन थे वो प्रोडक्ट में थे, मल्टीप्लाई में थे, तो ऑब्वियस सी बात है डिवीजन रूल में आपके दो जो फंक्शन है वो डिवीजन में होंगे, तभी तो आप ये रूल यूज करोगे भाई। तो हम देखो कैसे उसको यूज करते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे मान के चलिए आपके दो फंक्शन जो है, हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ही ले लेते हैं, या फिर आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी कर सकते हो, जैसे आपको लिखना हो, है ना। मैं तो आपको रूल बता देता हूँ जल्दी से। जैसे हमें क्या बोला गया है कि y इज इक्वल्स टू आपका, ऐसा मान लो, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ऊपर जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर है और नीचे जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर है। आपको जैसे याद रखना हो वैसे याद रख सकते हो आप। तो यहाँ पे dy बाई dx क्या होता है, तो उसका रूल क्या है, वो रूल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि न्यूमरेटर का या फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और बाहर किसको रखेंगे बच्चों, सेकंड फंक्शन को। तो सेकंड फंक्शन को आपको बाहर रखना है, फिर बीच में लगाना है माइनस साइन, और माइनस साइन के बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है सेकंड फंक्शन का। अब इसमें सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट रूल में सीक्वेंस याद नहीं रखना पड़ा था, और फर्स्ट फंक्शन क्योंकि इसमें बीच में माइनस आता है, प्रोडक्ट रूल में तो बीच में प्लस आता है, तो उसमें दिक्कत नहीं होती। तो इसको आप याद रखेंगे इस तरीके से ना। और डिवाइड बाई, इस पूरे के डिवाइड में जो आपका सेकंड फंक्शन है जो डिनोमिनेटर में है, उसका आपको स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है। या फिर आप इसको कैसे याद रखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो सबसे पहले आपका डिफरेंशिएशन होगा न्यूमरेटर का, सबसे पहले तो आप डिवाइड करके डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लिया करो, सबसे पहली बात। और फिर न्यूमरेटर में आपको लिखना है, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वैसा रखना है, फिर बीच में माइनस साइन लगाना है, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर वैसे का वैसा रखना है। तो ये रूल है, ये रूल आप ऐसे के वैसे याद कर लो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, और इससे ही आपके डिवीजन वाले क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल से और भी आपको क्लियर होगा, समझ में आएगी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज आपने भाई 10x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किया हुआ है, y इज इक्वल्स टू, अगर 10x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, आपको याद है, sec स्क्वायर x होता है ना। अब इस चीज को हम डिवीजन रूल से प्रूफ करके बताते हैं आपको, इसका प्रूफ आपको बता दूंगा मैं डिवीजन रूल से। कैसे, y को आप देखो क्या लिख सकते हो, y को लिख सकते हो साइन x अपॉन कॉस x, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। अब देखो ये दो फंक्शन हो गए, एक न्यूमरेटर हो गया और एक डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर हो गया साइन x और डिनोमिनेटर हो गया कॉस x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, हम tan x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, तो ऐसा कभी करना नहीं, आप तो फॉर्मूला ही लगाना। लेकिन मैं प्रूफ करने की बात कर रहा हूं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि जो हमने डिवीजन रूल पढ़ा है वो सही है कि नहीं है, तो हम उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। तो न्यूमरेटर की जगह कौन है बच्चों, साइन एक्स, और डिनोमिनेटर की जगह कौन है, कॉस एक्स। तो अब डी बाई बाई डी एक्स निकालें जरा और डिवीजन रूल लगाएं। तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, आपको डिवीजन कर लेना चाहिए और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या होगा, डिनोमिनेटर है क्या, कॉस एक्स, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमने सबसे पहला काम तो ये कर लिया। फिर ऊपर डिनोमिनेटर रखना है, तो डिनोमिनेटर कॉस एक्स है, और डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का, तो डी वाई बाई डी एक्स हम करेंगे न्यूमरेटर का मतलब साइन एक्स का, फिर बीच में माइनस साइन करना है, और फिर डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का मतलब कॉस एक्स का, और cos x का डिफरेंशिएशन करना है, और जो आपका न्यूमरेटर है उसको वैसे के वैसा रखना है, तो वो sin x रख दिया हमने। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो आप यहाँ पे फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, फिर माइनस
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होता है 1, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो दिस इज बिकम्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, सेक एक्स, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखो आपका डिफरेंशिएशन आ गया tan x का कितना, डिवीजन रूल से सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि भाई ये डिफरेंशिएशन भी सही है और जो हमने डिवीजन रूल पढ़ा है वो भी सही है, तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। बच्चों हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पे एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि इस रूल को और अच्छे से समझ पाए, है ना। तो जैसे मैं अगर आपसे बोल दूं कि भाई y इज इक्वल टू, आप तो ऐसा ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो दो फंक्शन है, वो क्या है डिवीजन में, न्यूमरेटर आपका साइन एक्स है और डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर है ना। ऊपर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और नीचे अलजेब्रिक फंक्शन है। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, आप तो भाई ये रूल याद रखो कि सबसे पहले डिवाइड करके डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो, फिर ऊपर डिनोमिनेटर रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर करो, माइनस करो, न्यूमरेटर वैसा का वैसा रखो और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करो। ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो देखो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और उसका स्क्वायर करना, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा ये। अब ऊपर चलते हैं, ऊपर आपको डिनोमिनेटर रखना है मतलब एक्स स्क्वायर रखना है और डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का करना है मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद माइनस साइन लगाना है, न्यूमरेटर जैसा है वैसा रखना है और डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर आपका एक्स स्क्वायर है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख लो, माइनस यहाँ पे साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, तो यहाँ पे 2x इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स की पावर 4। आप चाहो तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x और x कट जाएगा, तो यहाँ पे x क्यूब बचेगा, है ना, x कॉमन लेकर, तो ये बचेगा x cos x माइनस 2 साइन x कॉमन ले लिया और कैंसिल आउट कर दिया, तो ये नीचे बचेगा x क्यूब, है ना। तो सिंप्लीफाई भी करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो दिस इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। बच्चों कभी कभी क्या होता है, इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखो क्या होता क्या है कि ये जो डिवीजन रूल है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी हो जाता है डिवीजन रूल में, है ना, कौन पहले आया, माइनस कहाँ लगा, है ना, याद रखने पे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और याद रखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको याद रखना भी चाहिए आपको। लेकिन मान लीजिए कि आपको याद नहीं रहा, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि आपको अब याद ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, बड़ा ही आसान तरीका है। वो तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। आप इस डिवीजन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल बड़ा आसान है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट रूल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से देखो। तो ये जो नीचे एक्स स्क्वायर है ना, इसको ऊपर ही ले जाओ आप। जब इसको एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो इसी चीज को आप लिख सकते हो एक्स की पावर -2 इंटू साइन एक्स। ये तो आप एग्री करते हो, अगर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो एक्स की पावर -2 हो गई और साइन एक्स हो गया इनटू में। तो अब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लो, जो एक्स स्क्वायर है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और जो साइन एक्स है उसको सेकंड फंक्शन मान लो। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन करना आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, जगह कम है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। तो y इज इक्वल टू आपका प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर दिया आपने। डिवीजन रूल अगर आपको याद नहीं है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो, तो x का -2 और इंटू साइन एक्स, तो इसको आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन मान लिया। अब dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल तो हमें याद है अच्छे से कि हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, मतलब x की पावर -2 का, और सेकंड फंक्शन ज्यों का त्यों रखेंगे और बीच में प्लस साइन लगाएंगे, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx ऑफ साइन एक्स, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसको वैसा का वैसा x की पावर -2 रखेंगे। अब ध्यान से देखो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप खुद सोचो, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। तो x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, n जो होता है वो बाहर आ जाता है, तो -2 बाहर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और इंटू x की पावर -2 -1, n -1 होता है ना, तो -2 -1, तो इसका आंसर आएगा -2 x की पावर -3। तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन का, तो ये हो जाएगा -2 x की पावर -3,
और साइन एक्स जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो बीच में प्लस साइन और यहाँ पे x की पावर -2 और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x। फिर आप इसको फर्दर कैसा लिख सकते हो, ध्यान से देखो तो इसको आप लिख सकते हो, ये x की पावर -3 है ना, नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा -2 साइन x डिवाइड बाई x³ है ना, -³ है वो नीचे आ जाएगा तो प्लस x³ हो जाएगा और प्लस x², x की पावर -2 को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा cos x अपॉन x²। अब देखो एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम लोगे तो नीचे क्यूब ही आएगा है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dy/dx। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप, तो dy/dx कितना आ जाएगा, अगर एलसीएम लोगे तो नीचे x³ आएगा। ये तो आपको पता है x³ और x² का एलसीएम क्या हो जाएगा, x³। तो यहाँ पे तो -2 साइन x ही रहेगा, तो इसको मैं बाद में लिख देता हूँ -2 साइन x, और यहाँ पे cos x के साथ एक x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x cos x -2 साइन x। तो देखो आपका वही आंसर आया जो आपने पहले निकाला था, लेकिन डिवीजन रूल थोड़ा सा मुश्किल होता है, प्रोडक्ट रूल बहुत आसान होता है लगाना, है ना। बाकी आप बकायदा फॉर्मूला जानते हो, और ये स्टेप तो मैंने आपको समझाने के लिए बताई, मैं तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता, है ना बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि डिवीजन रूल मेरे लिए कठिन पड़ रहा है तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज कर लेना चाहिए, ऐसे आप प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आप कभी डिवीजन रूल में दिक्कत हो तो आप उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। और जहां पे कन्वर्ट हो सके वहां पे प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करके ही सॉल्व कर लिया करो, जल्दी आसानी से आंसर आ जाता है, जल्दी आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको करना है। लेकिन उसके बाद फिर बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हमारा काम प्रोडक्ट रूल से ही हो जाता है सब, तो हमें फिर डिवीजन रूल याद करने की जरूरत ही क्या है। नहीं, डिवीजन रूल तब भी याद करने की जरूरत है। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जहां डिवीजन रूल लगता है, डिवीजन रूल लगाने से प्रोडक्ट रूल लगाना ज्यादा आसान होता है। इसलिए जहां पे आपका डिवीजन रूल को प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट कर पाओ तो कर लो, लेकिन कई जगहों पे आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए डिवीजन रूल का फॉर्मूला याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों हम एक और एग्जांपल करते हैं डिवीजन रूल से रिलेटेड, क्या है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लूं y = x² अपॉन ln x। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इसको आप सोचो कि मैं प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लूं तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये ln x का इनवर्स आ जाएगा। अब उसका थोड़ी ना आपको पता है कि उसका डिफरेंशिएशन क्या है, हालांकि उसका डिफरेंशिएशन भी आपको बाद में, अभी एक और रूल पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी बन जाएगा, लेकिन cos इनवर्स x का नहीं बनेगा, है ना। बाकी अगर ये ln की पावर -1 है तो उसको चेन रूल से किया जा सकता है। अब वो चेन रूल क्या है, तो इसका जो लास्ट रूल है वो चेन रूल होता है, तो उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आप सोचो कि ln x के इनवर्स का आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप इसको प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट करके नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो फिर आपको जरूरत है कि आपको क्या आना चाहिए बच्चों, डिवीजन रूल में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फिजिक्स में सिचुएशन आने वाली है, फिजिक्स में जहां भी सिचुएशन आएगी वहां पे 95% केसेस में आपका जो डिवीजन रूल जहां लगना होगा वहां पे ऑटो बहुत आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसलिए मैंने आपको ये चीज बताई। बाकी ऐसी सिचुएशन आपको यहाँ पे फिजिक्स में कम ही फेस करने को मिलेंगी, मैथ्स में ज्यादा मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको डिवीजन रूल ही लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना बच्चों। इसलिए डिवीजन रूल भी याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो dy/dx कितना हो जाएगा इसमें, देखो सबसे पहले डिवाइड कर लो, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर कर लो, ये हमें पता है। फिर डिनोमिनेटर जैसा है वैसा का वैसा लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ x²। तो मैं बच्चों डायरेक्ट लिखता हूँ, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अब मैं एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं जल्द से जल्द करना आना चाहिए आपको डिफरेंशिएशन, एक स्टेप में करना आना चाहिए। फिर बीच में माइनस साइन आता है, फिर आपका न्यूमरेटर जैसा है वैसा का वैसा, और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ln x, तो ये होता है 1/x। तो यहाँ से एक x कैंसल, तो dy/dx देखो आ गया अपना आंसर कितना, 2x इंटू ln x माइनस x डिवाइड बाई ln x का होल स्क्वायर, है ना। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया है, और जल्दी आंसर कैसे लिखा जा सकता है डिवीजन रूल में ये भी क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों। तो इसको अच्छे से नोट